गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं वर्ग की पाठ संसाधन एवं विकास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग एक दो वीडियो में हम लोग पढ़े थे, देखे थे कि संसाधन का प्रकार, संसाधन कितने प्रकार का होता है और संसाधन कौन कौन से संसाधन का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में होता है, संसाधन किसे कहते हैं। तो हम लोग देखे ही कि संसाधन हम लोग उसे कहते हैं जो मानव के हाथ में उपयोग में आ चुके हैं। अगर मानव के हाथों में वह जब तक नहीं लगे हैं तब तक वह संसाधन नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधनों का नियोजन। तो चलिए हम लोग संसाधनों का नियोजन। तो संसाधनों का नियोजन जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस। तो हम लोग प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संसाधन को किस तरह से हम लोग प्लानिंग करके उसे किस तरह से उसे रखें कि जो हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए वह कंजर्व रहे, वह संरक्षित रहे, और जो हमारे पास संसाधन है उनका हम किसी भी व्यर्थ तरीके से उसका उपयोग में न लाएं। जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग उतना उपयोग करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लानिंग ऑफ रिसोर्स। तो अब हम बात करते हैं कि भारत जैसे देशों में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे संसाधनों की बहुतायता है, जहाँ बहुत ही संसाधन न की बराबर है। जैसे अगर हम बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में जल की कमी, सूर्य की तापमान ज़्यादा है, पवन ऊर्जा का वेग भी वहाँ ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जल की कमी है, सूर्य का तापमान है, पवन ऊर्जा है, लेकिन वहाँ पे समस्या क्या है? जल की समस्या है। बात करते हैं हम कुछ ऐसे स्टेट है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ऐसे कई स्टेट है जहाँ पे खनिजों की बहुतायता है तो कहीं खनिजों की कमी है। तो हम लोग उसे किस तरह से उन्हें बचा कर रखें कि जिससे हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए वह पूरी तरह से वह उपयोग में लाए जाने लायक बचा रहे। तो अब हम लोग बात किए कि प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो संसाधनों के उनका उपयोग के आधार पर जो हमारे बीच में है और जिन्हें अभी हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन है। जैसे अगर बात करते हैं हम प्राकृतिक संसाधन में आ गए, तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे आ गए जंगल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति जगत हो गए। फिर अगर बात करते हैं हम तो जंगली जानवर, वो भी एक मेरे लिए संसाधन है, क्योंकि अगर बात करते हैं हम एलिफेंट की बात करते हैं, हम टाइगर की बात करते हैं, हम लायन की बात करते हैं, हम या विभिन्न प्रकार के पक्षी की बात करते हैं, तो वो भी एक संसाधन है, क्योंकि उसे चिड़ियाघरों में, जू में ले जाकर उसे लोग अपने दैनिक जीवन में अपने लिवलीहुड, आजीविका का साधन बनाते हैं और उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो हमें उन्हें कैसे बचाना चाहिए? तो उन्हें बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? आज मानव जाति की बात अगर हम करते हैं तो मानव क्या करता है? जंगलों को चारों तरफ से मतलब दोहन करने में लग गए। डिफोरेस्टेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का दोहन, वनों का दोहन या वनों का काटना बोल सकते हैं, वनों का दोहन। तो आज क्या करते जा रहे हैं? आज लोग जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस का, तो प्लानिंग में हम लोग देखें क्या कि संसाधनों को किस तरह से हमें वर्ग में बनाकर रखना चाहिए ताकि वह हमारे
भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए वह किसी प्रकार का मुसीबत की सामना उन्हें न करना पड़े। तो हम लोग प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि जितना हमें संसाधन की उपयोग है उतना हम लोग उपयोग में लाएं। आज क्या करते हैं लोग, अगर कहीं अगर वह स्नान कर रहे हैं या कपड़ा साफ कर रहे हैं तो उसमें जहाँ 1 बाल्टी की जरूरत है तो वहाँ 4 बाल्टी वहाँ पे भर के टब वगैरह में पूरे पानी वेस्ट कर दिए, ऐसे ही बेअर्थ में बढ़ गए, बहते गए। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो जानकारी है, जो पढ़े लिखे हैं, वे सोख्ता गड्ढा करके उसमें बालू ईंट पत्थर डालकर और उस पानी को व्यर्थ न बहने देकर उसे उसी में भेज देते हैं। तो इस तरह से भूमिगत जल स्तर बना रहता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी का मिसयूज किया जाता है और जहाँ पे उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं लोग। तो अब हम बात करेंगे संसाधन का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या हुआ? पहले तो हमने प्लान किया कि संसाधन को किस तरह से हमें कौन से श्रेणी में रखनी चाहिए, कितना उपयोग करना चाहिए, कि जो हमारे लिए उपयोगी है उसे कितना आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाना चाहिए, आवश्यकता से अधिक उसे उपयोग में न लाना चाहिए, क्योंकि जरूरतें सबकी है ना, जरूरतें सबकी हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे संसाधनों का संरक्षण। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो संसाधनों का संरक्षण करना आज वर्तमान समय में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि संसाधन को अगर लोग उसे संरक्षित न करें तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि लोगों को जंगलों की हवा और आसपास में पेड़ पौधे और जल से संबंधित कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग देखें कि संसाधनों का संरक्षण किस तरह से हम लोग को करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि संसाधनों का संरक्षण के संबंध में सबसे पहला प्रयास किन लोगों ने किया। तो प्रारंभ स्तर से ही राजा महाराजा, ऋषि मुनि, जो भी लोग ज्ञानी हुए, बौद्धिक जीवी हुए, उन्होंने संसाधनों का महत्व बताया, पेड़ पौधों का महत्व बताया कि किस तरह से हम उन्हें संरक्षित करके रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जी ने उन्होंने क्या बताया संसाधन के संबंध में? उन्होंने अपना शोक, अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या बताया? चिंता चीते के समान होता है, बस हर्षी और दीर्घी में फर्क है। तो उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छा बात कही है संसाधन के संरक्षण के संबंध में कि हमारे पास हर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास हर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्वार्थी लालची व्यक्तियों के लिए नहीं, जो संसाधनों को दोहन करना चाहते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास हर व्यक्तियों को पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटारी भरने के लिए नहीं। यह महात्मा गांधी जी ने अपने चिंता में या संसाधन के संबंध में उन्होंने बताया था कि संसाधन को संरक्षित करना वह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि संसाधन का सबसे पहला प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब किसने प्रारंभ किया। वैसे तो जो बौद्धिक जीवी थे, जो शिक्षित थे, वो उन्होंने तो संसाधन के संबंध में उन्होंने तो बातें कहे कि संसाधन संरक्षित करना है। आजकल लोग शिक्षित होने के बावजूद भी अपनी स्वार्थी जिंदगी में इतने ढल जाते हैं, इतने गहराई में चले जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि संसाधन को हमें बचाना है या ना बचाना है। पहले अपने आवश्यकता को पूरा करना है कि पहले संसाधन को बचाना है। तो आज वर्तमान में हमें यही देखने को मिल रहा है हम सभी को। तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं पर इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल ये अंतर्राष्ट्रीय तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहला प्रयास करने वाले व्यक्ति जो थे 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण के बारे में उन्होंने बताया फर्स्ट टाइम विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण के संबंध में 1924 में सुमेसर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि संसाधनों को विश्व स्तर मतलब संसाधनों को किस तरह में व्यवस्थित करना है, संसाधनों को कैसे बचाना है, इनके बारे में इन्होंने सुमेसर ने बताया। जो टिप्पणी में बुक के बगल में पृष्ठ में एक बॉक्स बना के उसमें लिखा हुआ कि सुमेसर ने बताया कि संसाधनों को हम लोग किस तरह से उन्हें बचा सकते हैं। तो हम लोग देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का संरक्षण के संबंध में सर्वप्रथम प्रयास ने किया तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया, 1974 में सुमेसर ने किया। तो इस तरह से संसाधन संरक्षण के संबंध में बहुत सारी बताई गई है। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही, और फिर अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊँगा और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।